वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और लेवल 3 के इस नए चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर्स पर आते हैं। हमारा चैप्टर है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विथ वन अनदर इन नंबर। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को एक दूसरे के साथ एग्री होना होगा नंबर के हिसाब से। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लुरल होगा और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब सिंगुलर होगा। नो, बोथ सेम सेम, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब प्लुरल, है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, thus if a subject is singular its verb must be singular. If a subject is plural its verb must also be plural. Very good. जैसे she jumps high, she jumps high, तो ये क्या है, she jumps high, ये करेक्ट है। ओके, I jumps high इनकरेक्ट है, I jumps high इनकरेक्ट है। इट जंप हाई ये भी इनकरेक्ट है, और दे जंप हाई ये क्या है, करेक्ट है। हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट के साथ यदि वर्ब रहेगा तो उसमें एस या ईएस लगाएंगे, है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यदि वर्ब लगेगा तो उसमें एस या ईएस जरूर लगेगा। ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने पढ़ाया है। तो मेरा टेंस वाला चैप्टर जरूर पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगा आएगा आएगा। ओके, जैसे देखिए यहां पर एक छोटा सा आपके पास एग्जाम्पल है और फिल करना, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ब वांट और वांट्स। ठीक है, तो ये ध्यान दे लीजिएगा, ही सी इट और एक नाम के साथ वर्ब में एस या एस लगेगा, यानी इसके साथ वांट्स होगा, WANTS वांट्स होगा। और रेस्ट जितना होगा, जैसे कि आई यू दे वी, इसके साथ क्या लगेगा, वांट लगेगा। ओके, तो बस बहुत आसान है और आसानी से आप लोग इसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। फर्स्ट है आई टू रीड, तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू रीड, आई के साथ वांट लगेगा, आई वांट टू रीड। ओके, देखिए मैंने रूल बताया, आपका दिमाग चलने लगेगा। सी के साथ क्या लगेगा, वांट्स, है ना, सी वांट्स टू रीड। ही के साथ क्या लगेगा, वांट्स, ही वांट्स टू रीड। अब मैं रूल नहीं बताता तो लटक जाते। अब कोई भी वर्ब रहेगा आसानी से एस या एस लगा करके आप काम कर सकते हो, चाहे वांट रहे चाहे कोई दूसरा भी वर्ब रहेगा तो आप आसानी से ऐड कर सकते हो। वी क्या होगा, वांट, वी वांट टू रीड। दे के साथ क्या होगा, वांट, दे वांट टू रीड। यू वांट टू रीड। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से ये काम कर लिए। तो आगे वाला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्क और वर्क्स, वर्क या वर्क्स, तो सेम ही सी इट एक नाम के साथ वर्क्स और बाकी सबके साथ वर्क। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं, द फार्मर क्या हो जाएगा, वर्क्स, द फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। रमन एक नाम है तो क्या हो जाएगा, रमन वर्क्स हार्ड, रमन वर्क्स हार्ड। सो सिंपल।
अब आगे देखते हैं। तो आपके लिए रूल जान लेने के बाद बनाना आसान हो गया। अब चिल्ड्रेन है तो क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल, एक से ज्यादा के लिए है तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन वर्क, है ना, चिल्ड्रेन वर्क। राहुल एक नाम है तो क्या हो जाएगा, वर्क्स। एन एंड एक नाम तो क्या हो जाएगा, वर्क्स। दे एक से ज्यादा लोगों के लिए है तो क्या होगा, वर्क। सो सिंपल। और नेक्स्ट देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब इज आर एम। अब इज आर एम फिल करना, तो हम सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ आई के साथ एम आता है ना। यू वी और दे के साथ या एक से अधिक नाम रहे तो उसके साथ आर आता है, और ही सी इट और एक नाम के साथ इज आता है, सभी लोग जान रहे हैं। तो बड़ा आसान है, आसानी से काम कर लो ना। चिल्ड्रेन एक से ज्यादा के लिए है चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड। रोहित एक लड़का है तो रोहित इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। दे एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है कि दे दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए, तो क्या हो जाएगा, दे आर राइटिंग। आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। आई एम। द अर्थ एक अर्थ है तो द अर्थ इज राउंड। इट के साथ इज लगेगा, इट इज माई बुक। टूडे आज एक के बारे में कहा जाता है, टूडे इज ए रेनी डे। सो सिंपल। तो आसानी से ये काम कर लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ता हूं। तो इज एम आर वर्ब कहां पर किसके साथ कैसे यूज होगा, ये सब आप समझ रहे हो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो चुपचाप बैठा हुआ है, बोलेगा नहीं ना, बाद में बोलेगा। नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड कब फिल करना है, तो हम सब लोग जान रहे हैं, बताए हैं कि ही सी इट और वन नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। किसमें, प्रेजेंट में, वर्तमान में, है ना, ये मैंने बताया। और रेस्ट सभी के साथ क्या लगेगा, हैव। यानी आई, वी, दे, यू या एक से अधिक नाम रहे तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। कब, प्रेजेंट में। अब पास्ट में कोई रहे सब के साथ हैड का प्रयोग होगा, है ना, वहां कुछ नहीं भेदभाव होता है, सब के साथ एक एक तराजू पे हैड, क्योंकि बीत गया ना। सी के साथ टू पे हर फीस। सी हैज टू पे, हैज होगा, सी हैज टू पे हर फीस। माई फ्रेंड्स कम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्रेंड्स है, एक से ज्यादा मित्र है, तो माई फ्रेंड्स हैव कम हेयर, हैव कम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। डू यू, यू के साथ हैव, डू यू हैव कलर्स, ओके। माई सिस्टर फन वॉचिंग द मूवी यस्टरडे, बीता हुआ कल, तो हैड। आवर स्कूल अ बिग प्ले ग्राउंड, हमारी स्कूल को एक बिग प्ले ग्राउंड है, तो आवर स्कूल हैज। आई अ हाउस इन द विलेज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर बीते हुए साल का बात है, तो हैड। आई हैड ए हाउस, मेरे को एक घर था इन विलेज, गांव में, लास्ट ईयर पिछले साल। यू ब्लू आइज, यू हैव ब्लू आइज, तुम्हारे को नीली आंखें हैं, यू के साथ हैव लगेगा। क्लियर। तो हैज, हैव और हैड का प्रयोग करना भी आप यहां देख रहे हो, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। लेवल 3 आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब टेक और टेक्स। तो ये तो मैं बता दिया हूं,
कि टेक कहाँ होगा और टेक्स कहाँ होगा, है ना। टेक्स होगा ही सी इट एक नाम के साथ और टेक्स, अब बाकी आई वी यू दे के साथ टेक। तो राम टेक्स हिज पेंसिल, राम टेक्स एक नाम है। इट क्या होगा, टेक्स, इट टेक्स। चलो ये थर्ड वाला तुम लोग बताओ, कैन आई योर बुक क्या होगा, कैन आई के साथ टेक, वेरी गुड, कैन आई टेक। अब तुम लोग सब बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलो फोर्थ बताओ, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन राइटिंग द लेटर, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन राइटिंग इन द लेटर क्या होगा, टेक एडवांटेज, वेरी गुड। मे आई क्या होगा, मे आई टेक योर पेंसिल, आई के साथ टेक। सी अराउंड ऑफ द स्कूल, तो सी टेक्स, ओके, सी टेक्स। तो इस प्रकार से आपने दिखा कि किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम लोग करते हैं। और टेंस तो मैंने बताया ही है, तो टेंस जरूर पढ़ना। ओके, गुड बाय, फिर नेक्स्ट चैप्टर में पुनः मिलते हैं।